हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या है म्यूचुअल फंड, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं और कैसे आप उसमें इन्वेस्ट करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। नाउ टू किक स्टार्ट दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ले अ वेरी सिंपल रूल विच इज कॉल्ड 15-15-15 रूल, विच सेज आप अगर हर महीने 15,000 करके फॉर द नेक्स्ट 15 साल आप इन्वेस्ट करो और उसमें आप सिर्फ 15% रिटर्न कमाओ, तो आप उसमें बनाओगे 1 करोड़ रुपए। नाउ आई बी शोइंग यू एक स्निपेट जहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट वो वाला पोर्शन कैलकुलेशन करके दिखाया है। और ये है एटी मनी का एक स्क्रीनशॉट है। इसमें 1 करोड़ का वैल्यू दिखाता है 1.02 करोड़ और इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट आपका है 27 lakhs ओनली। नाउ अगर मैं इसमें थोड़ा और एक्सटेंड करूँ, इसका एक एक्सटेंशन वर्जन होता है 15-15-30 का रूल। उसमें कहते हैं कि आप 15,000 करके ही इन्वेस्ट करो एट अ 15% रेट। पर अगर आप 30 साल तक करो, एनी गेसेस कितना हो सकता है पैसा, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। इट विल बिकम 10 करोड़ रुपीज एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज, राइट? नाउ लेट्स गेट टू द बेसिक्स एंड नो व्हाट म्यूचुअल फंड इज। तो ये म्यूचुअल फंड क्या होता है ना, कि मान लो हम सब ऐसे छोटे छोटे निवेशक हैं, हमारे पास सिर्फ 500 रुपया करके ही इन्वेस्ट करने के लिए है। अब हम तो जाके एक स्टॉक या दो स्टॉक ऐसे 500 रुपया में खरीदना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कुछ कुछ अच्छे शेयर जैसे HDFC बैंक हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, इनके स्टॉक्स तो काफ़ी महंगे हैं, 500 में तो नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो जो एक अच्छा पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स चाहते हैं, तो इनके लिए आता है म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है, हमारे जैसे छोटे निवेशक जाके एक जगह में, मान लो एक कटोरी है, उसमें जाके थोड़े थोड़े पैसे सब लोग दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं, और उसमें वो सारे पैसे इकट्ठा करके एक आदमी आता है जिसको बहुत अच्छे से वो आता है, वो सारा दिन बैठ के वो रिसर्च करेगा, उसके बहुत सारे बड़े टीम रहेगा, वो लोग रिसर्च करके आपके लिए अच्छे कंपनी ढूंढेगा और आपके लिए इन्वेस्ट करेगा। तो यही होता है, हम लोग जाके क्या करेंगे, उसको पैसा देंगे और ये सारा दिन फंड मैनेजर बैठ के वो रिसर्च करेगा, अच्छे से पढ़ेगा, कंपनीज के बारे में पढ़ेगा, उससे मैनेजमेंट के साथ बात करेगा, समझेगा उसके बिजनेस, एंड देन दे वुड इन्वेस्ट दैट मनी और आपके पैसे को वो अच्छे से ग्रो करेगा। अब अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में सीखेंगे जो है नेट एसेट वैल्यू। ये बहुत बार आप लोग ने सुना होगा कि नेट एसेट वैल्यू क्या होता है। तो ये देखो, तो नेट एसेट वैल्यू का कैसे कैलकुलेशन करना होता है। मान लो अब 10 लोग हैं, तो हर पर्सन ने 10,000 करके इन्वेस्ट किया, तो टोटल फंड का साइज कितना हुआ, 1 लाख वो कटोरी में आया। तो ये पैसे लेकर क्या किया कि वो फंड मैनेजर बोले कि हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ये 10 लोग हैं, तो 10 लोग कैसे समझेंगे कि इतना इस हर एक का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा। इसके लिए क्या करता है कि फंड बोलता है कि चलो मान लो मैं एक एक यूनिट आपको दे दूंगा, मतलब बहुत सारी यूनिट तो उनके देंगे कि एक एक यूनिट का वैल्यू वो लोग मान लिया कि 10 रुपया करके है। तो इसका मतलब टोटल कितना यूनिट हुआ, इसका मतलब हुआ 1 लाख डिवाइड बाई 10, इसका मतलब 10,000 टोटल यूनिट हुआ। तो क्या होगा, ये 10,000 यूनिट 10 जन के बीच में डिवाइड होगा, तो हर एक को कितना मिलेगा, 1,000 करके यूनिट उनको मिल गया। ठीक है, अभी चलो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुआ साल के एंड में 1,20,000। अब क्या होता है ना, ये जो फंड मैनेजर है, ये आपके पैसे को मैनेज करेगा, इसके लिए एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेगा। तो मान लेते हैं हम लोग ये 1% है। यूजुअली तो क्या होता है कि ये हर दिन कैलकुलेट होता है किस वैल्यू के ऊपर, ये जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपका हुआ, कैसे कैलकुलेट होता है ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू। मान लो फॉर एग्जाम्पल इसने सिर्फ एक स्टॉक खरीदा, यूजुअली नहीं होता है, 20 से 25 स्टॉक तो ये लोग मिनिमम खरीदेंगे, लेकिन एग्जाम्पल लेट्स से इसने एक कंपनी का स्टॉक खरीदा, सिर्फ एशियन पेंट्स 3,000 का स्टॉक है, दिन के में हो गया 3,050। तो इसका मतलब ये 50 रुपया ये इंक्रीज हो गया। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट वैल्यू चेंज होता रहता है, क्योंकि ये मार्केट प्राइस होता है सारे सब स्टॉक्स को मिला के, इसके ऊपर ये चार्ज करेगा 1%। तो यूजुअली क्या कैसा होता है कि ये 1% ऑफ 1,20,000 तो होगा, लेकिन डेली का कैलकुलेशन होता है, इसीलिए डिवाइड बाई 365 होता है। लेकिन इसमें मैंने थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए मैंने इसको साल के पीरियड में दिखाया है, कि मान लो 1,200 इनका टोटल एक्सपेंस रेशियो हो गया। क्यों, क्योंकि ये लोग 1 लाख का फंड मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो और थोड़े कुछ लाइबिलिटीज बिल्ड हुआ 3,800, तो नेट एसेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया उससे एक्सपेंस रेशियो माइनस करना होगा एंड लाइबिलिटीज माइनस करना होगा, तो इसके बाद नेट एसेट वैल्यू आएगा। और उसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो आ गया 11.5 रुपया, 50 रुपया।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 रुपये का जो एक एक यूनिट था ना, उसका हो गया 11.5। इसका मतलब आपको करीब करीब इतना परसेंट रिटर्न मिला। अब देखो 11.5 माइनस 10 कर लो, डिवाइड बाई 10, तो ऑलमोस्ट कितना हो गया, मान लो ऑलमोस्ट अराउंड अराउंड 15% का रिटर्न इसमें आ गया। तो इसी तरीके से कैलकुलेट होता है नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेशन। अब हम लोग सीखेंगे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज, जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो ब्रॉडली अगर हम लोग क्लासीफाई करें ना, म्यूचुअल फंड होता है कुछ दो तरफ तरीके का, एक होता है इक्विटी और एक होता है डेट। इक्विटी मतलब क्या हो गया कि जो कंपनीज के शेयर्स में जाके इन्वेस्ट करेंगे। डेट क्या हो गया, डेट मतलब जो फिक्स टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे टुवर्ड्स एन इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इसमें आप पॉज करके देख सकते हो कि बहुत तरीके के डेट म्यूचुअल फंड है। अब इक्विटी में मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा। तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, एक लार्ज कैप ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये सारे भी म्यूचुअल फंड क्या करेंगे, जो इंडिया के टॉप 100 जो कंपनीज हो गया बाई मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो उनमें जाके ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। अब इसमें फंड मैनेजर का क्या रोल रहता है। पहला चीज तो सभी लोग जाके वो 100 कंपनी में से ही कोई ना कोई कंपनी उठाएगा, लेकिन ये फंड मैनेजर का चॉइस है कब शेयर खरीदना है, कब बेचना है, और दूसरा कि कौन सा शेयर को कितने परसेंटेज में खरीदना है। मान लो दो फंड मैनेजर है, एक फंड मैनेजर ए हो गया, दूसरा फंड मैनेजर बी। तो ए फंड मैनेजर क्या करे, रिलायंस का 10% ले लिया, और फंड मैनेजर बी बोले नहीं नहीं, मेरे को लगता है 2% ही लेंगे रिलायंस का, और बाकी में ज्यादा देंगे एलोकेशन। तो ये एलोकेशनल डिफरेंस आ जाता है, ये जो फंड मैनेजर का रोल इसमें आता है। सेकेंड टाइप का हो जाता है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। तो इसमें 101 एक से 250 तक करते हैं, और स्मॉल कैप 251 से लेकर उसके पूरे यूनिवर्स पड़ा हुआ है। फ्लेक्सी कैप, इसमें ना सबसे ये एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें फंड मैनेजर के पास काफी लिबर्टी होता है। इसमें फंड मैनेजर को बोलते हैं कि एक काम करो, आपको ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि इस तरीके का कंपनी को ही लेना है, आप कोई भी तरीके का इक्विटी म्यूचुअल फंड आप ले मतलब कंपनी खरीद सकते हो, वो लार्ज मिड स्मॉल आपके मुताबिक है, वो आप कहीं से भी कर सकते हो। इसमें बहुत सारे तरीके के होता है। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी आता है वो जानना, वो है ईएलएसएस कैटेगरी। ये भी एक इक्विटी म्यूचुअल फंड ही होता है। इसमें क्या होता है कि ये टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के तरीके से देखा जाता है, और ये वेल्थ क्रिएशन के तरीके भी देखा जाता है। यूजुअली सारे तरीके के जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, उसमें आप कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सेल ऑफ कर सकते हो, लेकिन ईएलएसएस में आप नहीं कर सकते हो। उसमें एटलीस्ट आपका 3 साल का एक लॉक इन पीरियड रहता है। तो ईएलएसएस का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, एटीसी में आप उसमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हो जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए ईएलएसएस काफी पॉपुलर एक कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड हो जाता है। अब दूसरा जो बहुत ही अभी डाउट आता है कि व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव, एक बहुत बड़ा एक फाइट आता है। स्पेशली अब वेस्टर्न वर्ल्ड में देखोगे, जैसे अमेरिका में बहुत सारे निवेशक बोलते हैं कि हाँ पैसिव फंड ही सबसे बेस्ट है, वहीं पे इन्वेस्ट होना चाहिए, सिर्फ एक्टिव तो कोई काम का चीज़ नहीं है। तो इसमें दो स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हो, एक है पराग पर एक फ्लेक्सी कैप, और एक है एच डी एफ सी इंडेक्स का निफ्टी 50। तो पैसिव फंड्स क्या होता है, पैसिव फंड्स ये लोग क्या करेंगे ना, जो इंडेक्स हो गया, इंटायर इंडेक्स में जाके ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। उसमें कोई फंड मैनेजर का रोल नहीं रहता कि किसमें कितना एलोकेशन, वो इंडेक्स जैसे जैसे ऊपर नीचे होता रहेगा, वही उसी तरीके से वो लोग ट्रैक करेगा। तो कैसे होता है, मान लो एक निफ्टी 50 वाला जो एक इंडेक्स है, इसमें क्या होगा, इंडिया के सारे 50 जो टॉप 50 जो मार्केट कैप वाले कंपनी है ना, वहीं पे रैंक होंगे। अब मान लो रिलायंस आज हो गया, रिलायंस का वेटेज है निफ्टी 50 में 11% या फिर 15%, मान लो जो भी है, तो वही वेटेज पे ये एच डी एफ सी वाला इंडेक्स फंड भी वही वेटेज दे देगा उसको। तो आपको आपका जो रिटर्न है, मार्केट जो रिटर्न देगा वही आपको रिटर्न दे देगा। तो एक अगर हिस्टोरिक तरीके से देखें कि लास्ट 26 साल से अराउंड निफ्टी ने अगर डिविडेंड भी मिला लिया जाए तो 14% तो एटलीस्ट दिया ही है। तो ये पैसिव फंड्स हो गया। और एक्टिव फंड्स जो है ना, तो एक्टिव फंड्स में यूजुअली क्या होता है कि फंड मैनेजर, इसमें फंड मैनेजर का बहुत सारे रोल रहता है कि फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कब कौन सा स्टॉक खरीदना है, कहाँ कब बेचना है, कितना एलोकेशन रहेगा। तो कुछ पॉइंट्स हो गया। फंड इसमें क्या होता है कि फंड मैनेजर बहुत रिसर्च करता है, बहुत उनका टीम रहता है, कुछ इक्विटी रिसर्च, बहुत सारे एनालिस्ट रहेंगे जो लोग रिसर्च करेंगे कंसिस्टेंटली, वो लोग फाइनेंशियल मॉडल्स बनाएंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि इसमें कितना एलोकेशन जाएगा। इसमें एक्सपेंस रेशियो ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसमें काम ज़्यादा है।
और इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि आप इसमें ज़्यादा रिटर्न ला सकते हो। जैसे इधर पीपीएफ है, इसका 22.35% एक लॉन्ग टर्म में आया है, तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो इस ये चांसेस है। अब पैसिव फंड्स में क्या होता है कि पैसिव फंड्स में तो मैं जैसे बोला कि ये लोग कोई इंडेक्स को ट्रैक कर लेंगे, इसमें फंड मैनेजर का ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। और आपको और एक चीज़ में मैं बता देता हूँ कि इसमें रिस्क रहता है। और दूसरा चीज़ ये कोई मैं जितने भी नाम इसमें ले रहे हो, कोई भी शेयर्स हो गया, कोई भी इसमें जो मैंने फंड्स के नाम लिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, सो देयरफॉर दीज आर ऑल जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ऑलराइट। तो एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए एक एक कहानी है जहाँ पे एक वॉरेन बफेट ने एक हेज फंड लोगों से दे ही टूक अ चैलेंज एंड टोल्ड देम कि देखिए आप जितने भी तरीके लगा लीजिए, अगर ये जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स के फॉर्म में इन्वेस्ट करना सबसे सबसे अच्छा रहता है और ये आपको लॉन्ग टर्म में बीट करेगा। एंड दिस इज ट्रू। और अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी समझोगे, मान लो ये जो लार्ज कैप कैटेगरी हो गया है, ठीक है, 100 100 कंपनीज हो गया, टॉप कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी में, तो हर फंड मैनेजर जाके तो वही कुछ ना कुछ वही शेयर ले लेगा। तो इसमें बीट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इट इज़ वेरी ट्रू। बट अभी क्या है ना, इंडिया एज ए एंटायर कंट्री अभी बहुत यंग है, मतलब इंडेक्स के तरीके से, स्टॉक मार्केट के तरीके से सोचे तो इसमें रिसर्च काफ़ी कम है, तो इसीलिए अभी इसमें एक्टिव फंड्स का अच्छा करने का मौका भी बहुत ज़्यादा है। चांसेस है कि अच्छे कंपनीज को उसमें रिसर्च करके कोई लेके उसमें बीट कर सकता है, मार्केट से भी अच्छा रिटर्न ला सकता है। तो इंडिया में अभी एक्टिव फंड्स का बहुत सारे चांसेस है, ये मेरा सोचना है। क्योंकि फ्लेक्सी कैप एज ए कैटेगरी, उसमें एक फंड मैनेजर को बहुत चांसेस मिलते हैं कि वो रिसर्च करके अच्छे कंपनी ढूंढ सकता है अक्रॉस होराइजन। क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो मार्केट लीडर है, मिड कैप कैटेगरीज में ऐसे कंपनीज है जो मार्केट लीडर है और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अपने धंधे को 25 से 30% हर साल बढ़ा रहा है। आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बोलता हूँ जो इंडिया और यूएस जैसे कंट्री में डिफरेंस है। अभी यूएस हो गया ना, एक बहुत कॉम्पिटिटिव कंट्री है, बहुत ग्रो कर चुका है ऑलरेडी कंट्री, तो उसमें इनोवेशन, नया चीज़ करना ना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए उसमें देखोगे आप, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो एक बिजनेस का क्वालिटी को समझाता है, उसमें सिर्फ 20-25 रहेंगे, लेकिन इंडिया में ऐसे कंपनीज है जो 70-80% आरओसी ला सकता है और रेवेन्यू को हर साल बढ़ा रहा है। तो इसीलिए मैं इंडिया में अच्छे कंपनीज एक मार्केट को बीट करने का उसमें दमखम रखता है। अब हम लोग बात करेंगे, अल्टीमेटली थोड़ा समराइज कर देंगे इस इंटायर वीडियो को, क्या क्या हम लोग ने सीखा। पहले हम लोग ने सीखा म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, टाइप्स हम लोग ने समझा। फिर हम लोग ने समझा कि डिफरेंस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव फंड्स क्या होता है अल्टीमेटली। और एक थर्ड चीज जो मैं थोड़ा आपको बोलना चाहूंगा कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या होता है। मान लो आपने कोई एजेंट के थ्रू अगर कोई खरीदा ना, तो आपसे वो 1% ज्यादा ले लेगा, एंड ट्रस्ट मी इट्स अ लॉट ऑफ मनी दैट यू हैव टू इनकर। सो प्लीज डू अ फेवर टू योर सेल्फ और जाके डायरेक्ट खरीदिए। कैसे खरीदेंगे, बहुत सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा का काइट है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन, ईटी मनी खुद है, वो भी बहुत अच्छा करते हैं। नहीं तो आप कोई डायरेक्टली एएमसी हाउस में जाइए, उनसे पेपर लीजिए, केवाईसी फॉर्म फिल करके आप कीजिए, तो आपका वो बच जाएगा। नहीं तो वही एक्सपेंस रेशियो जहाँ पे 1% मैंने दिखाया, वो 2% ले लेगा, और वो बहुत हाई होता है। और अगर पैसिव फंड्स आप लेते हो, उसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम रहता है। अभी नावी का नया आया है 0.06%। अब सोच सकते हो, 1000 रुपया आप इन्वेस्ट करते हो तो फिर उसमें से भी बहुत कम, मतलब लिटरली बहुत कम वो लोग लेंगे, 60 पैसा। तो इट्स लाइक वेरी रेयर, मतलब बहुत कम पैसा है। तो इसीलिए आपको अगर लगता है कि नहीं, मैं फंड मैनेजर के थ्रू नहीं जाना चाहता, मैं सिंपल इंडेक्स इन्वेस्टिंग करूंगा, तो वो भी आप कर सकते हो, एक सिंपल पैसिव फंड्स लेके कर सकते हो। और तो ही हम लोग ने एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात किया। और एंड द लास्ट रूल, लेट मी आल्सो अगेन रिवाइज, 15-15-15 रूल। इट सेज अगर आप 15,000 करके 15 साल इन्वेस्ट करें एट अ कंपाउंडेड रेट ऑफ 15%, आपको 1 करोड़ बनता है। और वही सेम चीज अगर 30 साल तक करते हो तो वो इसका 10 करोड़ बनता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस कंटेंट एंड आपको लगता है कुछ वैल्यू आपके लाइफ में ऐड हुआ है, तो प्लीज प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।